हेलो एवरीवन। वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 12 दिसंबर और आज की डेट में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर। हम देखेंगे कि इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। साथ ही हम देखेंगे वर्ल्ड्स यंगेस्ट ऑफिशियली रेटेड चेस प्लेयर के बारे में। देन देखेंगे सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है। इसके साथ ही हम देखेंगे स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 के बारे में। देन हाल ही में यशस्वी जायसवाल जो कि क्रिकेटर हैं, ये काफी चर्चा में रहे हैं क्योंकि तीनों ही फॉर्मेट में सेंचुरी कंप्लीट करने वाले ये सिक्स्थ प्लेयर बन गए हैं इंडिया के। इसके साथ ही हम देखेंगे बूथ लेवल ऑफिसर्स के बारे में क्योंकि काफी चर्चा में रह रहे हैं ये, जिन्हें हम बीएलओ के नाम से जानते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे बित्रा आइलैंड के बारे में। शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, which individual became the youngest and first Asian to receive the Global Humanitarian Award for Animal Welfare from the Global Humane Society? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी से पशु कल्याण के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के और पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं। आपके ऑप्शंस हैं सोनम वांगचुक, कार्तिकीय साराभाई, सलमान खान या फिर अनंत अंबानी। यहाँ पर आपको बताना है कि ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के और पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये प्रदान किया गया है अनंत अंबानी को। आप देख सकते हैं अनंत अंबानी जो कि फाउंडर हैं वंतारा के, became the youngest and the first Asian to receive the Global Humanitarian Award for Animal Welfare from the Global Humane Society in December 2025. The award recognizes Anant Ambani's transformational efforts in animal welfare, conservation, and rescue work. He has set a new global benchmark for compassion in action through his initiatives. Ambani's flagship project Vantara is a state-of-the-art animal welfare and rehabilitation sanctuary. Vantara is described as more than a rescue center, a sanctuary of healing, reflecting its holistic approach to conservation. ये जो ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी है जिसने इस अवार्ड को प्रदान किया है, इस अवार्ड की अगर हम बात करें तो ये एक्सटेंशन है अमेरिकन ह्यूमन सोसाइटी का, जो कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। And this society recognizes outstanding contributions to global animal protection and conservation. आप ध्यान रखेंगे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से सम्मानित किया गया है अनंत अंबानी को। और ये अवार्ड प्राप्त करने वाले एशिया के पहले और यंगेस्ट पर्सन बन गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which young chess prodigy became the world's youngest officially rated chess player in December 2025 after earning a FIDE rapid rating of 1572? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है दिसंबर 2025 में कौन सा युवा शतरंज प्रतिभावान खिलाड़ी 1572 की फीडे रैपिड रेटिंग हासिल करने के बाद दुनिया का सबसे कम उम्र का आधिकारिक रूप से रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गया है। आपके ऑप्शंस हैं आर प्रज्ञानंद, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, निहाल सरीन या फिर डोमराजू गुकेश।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे कम उम्र के या सबसे युवा जो शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं वो हैं सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। आप देख सकते हैं इन दिसंबर 2025 सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा became the youngest officially rated chess player in the world at just 3 years, 7 months, and 20 days old. So he earned a FIDE rapid rating of 1572, significantly exceeding the 1400 point benchmark usually required for entry into official recognition. So the young prodigy hails from Madhya Pradesh and achieved this milestone after competing in officially rated rapid chess events. So securing a FIDE rating is considered the first formal step toward a professional chess career. And this achievement places him on a path towards future titles such as FIDE Master, International Master, and Grandmaster. सो फीडे जिसे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के नाम से जाना जाता है ये वर्ल्ड की गवर्निंग बॉडी है चेस को लेकर के। ये रेगुलेट करती है टूर्नामेंट्स को, रैंकिंग्स को, ऑफिशियल टाइटल्स एंड द ग्लोबल रेटिंग सिस्टम। और इसको फाउंड किया गया था 1924 में। ये ओवरसी करती है ऑल इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड चेस कॉम्पिटिशंस। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which city topped India's pollution chart in November 2025 according to the Center for Research on Energy and Clean Air report? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत के प्रदूषण चार्ट में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं गुड़गांव, दिल्ली, गाजियाबाद या फिर बहादुरगढ़। यहाँ पर आपको सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर रिपोर्ट के अनुसार बताना है कि भारत का सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन सा रहा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इस रिपोर्ट के अनुसार जो शहर है वो है गाजियाबाद। आप देख सकते हैं A think tank report found Ghaziabad to be the most polluted city in India in November 2025 and it topped the pollution chart among the top 10 polluted cities. Ghaziabad recorded a monthly average PM 2.5 concentration of 2 to 4 per metric cube and it remained above the national air quality standard on all 30 days. UP accounted for 6 of the top 10 polluted cities, including Ghaziabad. दिल्ली की रैंक है इसमें 4th। और दिल्ली में जो पीएम कंसंट्रेशन है वो है पीएम कंसंट्रेशन यहाँ पर जिसका सर्वाधिक देखा गया है वो है फाइन पार्टिकुलेट मैटर साइज ऑफ 2.5। शिलोंग को सबसे क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पॉल्यूटेड जो सिटी रही है इस रिपोर्ट के अनुसार वो है गाजियाबाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country is set to host the Squash World Cup 2025 for the third consecutive time? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा देश लगातार तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप 2025 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? ये ऑप्शंस हैं इंडिया, मलेशिया, इजिप्ट या फिर ऑस्ट्रेलिया।
आपको बताना है कि लगातार तीसरी बार जो स्क्वैश विश्व कप है उसका मेजबान देश कौन सा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये जो होस्ट कंट्री है वो है इंडिया। आप देख सकते हैं India will host the Squash World Cup for the third consecutive time with matches held at the STAT Stadium in Chennai, and the event features 12 nations including Egypt जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है 2023 का और चैंपियन मलेशिया। सॉरी, डिफेंडिंग चैंपियन इजिप्ट है और रनर जो कंट्री रही है वो मलेशिया रही थी। सो इंडियाज स्क्वाड इंक्लूड्स अभय सिंह, वेलुवन सेंथिल कुमार, जोसना चिनप्पा एंड डेब्यूटेंट अनाहत सिंह। And matches will follow the 2023 format, 7-point games with sudden death tiebreaks at 6-6. सो वर्ल्ड इस स्क्वैश वर्ल्ड कप जो होता है इसका पहली बार आयोजन किया गया 1996 में इन मलेशिया और इसको जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। स्क्वैश वर्ल्ड कप में जो सबसे सक्सेसफुल टीम रही है अब तक की वो रही है इजिप्ट, उसने 2 बार ये टाइटल जीता है। और इंडिया ने फाइनल्स तो अभी तक नहीं जीता है पर इसका जो बेस्ट एवर फिनिश रहा है वो रहा है 2023 में थर्ड प्लेस पर। सो आप ध्यान रखेंगे पहली बार इसका आयोजन 1996 में किया गया है और वर्तमान समय में इसका जो आयोजन है वो इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which Indian cricketer became the sixth player from India to score centuries in all three formats after hitting his maiden ODI 100 against South Africa? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला एक दिवसीय शतक लगाने के बाद कौन सा भारतीय क्रिकेटर तीनों प्रारूपों में शतक बनाने वाला भारत का छठा खिलाड़ी बन गया है। आपकी ऑप्शंस हैं शुभमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल या फिर सुरेश रैना। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ऐसा करने वाले जो सिक्स्थ प्लेयर बन गए हैं भारत के वो हैं यशस्वी जायसवाल। आप देख सकते हैं यशस्वी जायसवाल hit his maiden ODI century during the third ODI versus South Africa in Visakhapatnam on 6th of December 2025, becoming the sixth Indian with centuries in all three formats. So he became the sixth Indian to achieve centuries in Test ODIs and T20s, highlighting his adaptability across formats. His composed yet attacking innings helped India successfully chase 271 against South Africa. सो आपने देखा कि यशस्वी जायसवाल सिक्स्थ इंडियन प्लेयर बने हैं तीनों फॉर्मेट में सेंचुरीज कंप्लीट करने वाले। इनसे पहले जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने ये चीज पूरी की है वो हैं सुरेश रैना, ये फर्स्ट पर्सन है, देन रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली एंड शुभमन गिल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बूथ लेवल ऑफिसर्स। सो अभी हाल ही में ये जो बीएलओज होते हैं ये काफी चर्चा में रहे हैं। सो इनसे ही संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है बूथ लेवल ऑफिसर्स आर फुल टाइम इलेक्टोरल ऑफिशियल्स अपॉइंटेड एक्सक्लूसिवली बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड सेकेंड,
Section 13B, Clause 2 of the Representation of the People Act 1950 enabled the appointment of BLOs for the first time in 2006. Third statement, one of the key responsibilities of BLOs is distributing voter slips to households before polling day. And fourth, BLOs assist eligible senior citizens and PWDs in availing the home voting facility through Form 12D. सो यहाँ पर आपको BLO से संबंधित कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं ये बताना है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो बूथ लेवल ऑफिसर्स से संबंधित यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और वो है सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है क्योंकि जो बीएलओस होते हैं ये फुल टाइम इलेक्टोरल ऑफिसर्स नहीं होते हैं। दे आर लोकल गवर्नमेंट फंक्शनरीज लाइक टीचर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड पंचायत स्टाफ्स। आप देख सकते हैं। अभी ये चर्चा में क्यों रहा? बिकॉज मल्टीपल बूथ level officers' death were reported during the special intensive revision of electoral rolls, raising concern about working conditions during roll revision processes. आपने देखा कि ये जो बीएलओस होते हैं ये फुल टाइम इलेक्टोरल ऑफिशियल्स नहीं होते हैं। दे आर लोकल गवर्नमेंट फंक्शनरीज लाइक टीचर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, पंचायत स्टाफ, VLWs, electricity bill readers, etc. सो सेक्शन 13B का जो क्लॉज 2 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950 का, दिस इंडीड paved the way for appointing BLOs for the first time in August 2006. और जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल होता है BLOs का वो होता है डिस्ट्रीब्यूट करना वोटर्स स्लिप टू हाउस होल्ड बिफोर द पोलिंग डे। सो BLOs inform eligible electors like senior citizen above 85 years and PWDs with benchmark disabilities about availing home voting or postal ballot facility, assisting them in filling Form 12D. ये जो BLOs हैं ये मेंटेन करते हैं एक्यूरेसी एंड फिडेलिटी ऑफ द इलेक्टोरल रोल एट द बूथ लेवल एंड दे सपोर्ट द ECI's voter-oriented apps like Voter Helpline app, eVigil app, and Know Your Candidate app, etc. इनकी जो लोकल नॉलेज होती है वो हेल्प करती है डिटेक्ट करने में डुप्लीकेट्स, डिलीशंस एंड डेड वोटर्स एंड न्यू एलिजिबल वोटर्स। ध्यान रखेंगे कि पहली बार इनको अपॉइंट किया गया था 2006 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding Vitra Island. यहाँ पर जो वित्रा द्वीप है लक्षद्वीप का उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है वित्रा आइलैंड इज द स्मॉलेस्ट inhabited island in Lakshadweep and has been selected to host India's third naval base in the Union Territory. And second, Vitra Island is located in the Minicoy subgroup of Lakshadweep near the southernmost tip of the archipelago. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है वित्रा द्वीप से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर केवल फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि वित्रा आइलैंड इज लोकेटेड इन द मिनिकॉय सब ग्रुप। ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये पार्ट है अमीनी देव सब ग्रुप का। आप देख सकते हैं।
Vitra Island, the smallest inhabited island in Lakshadweep, has gained strategic prominence as it is set to become India's third naval base in the region. So Bitra does not belong to Minicoy subgroup. It is part of the Amini Deep subgroup in the northern part of the Lakshadweep, far from Minicoy. सो लक्षद्वीप जो है इट कंसिस्ट ऑफ द थ्री सब ग्रुप्स अमीनी द्वीप जो कि नॉर्दर्न में है इट इंक्लूड्स वित्रा अमीनी कदमत किल्टन चेटलट एक्सेट्रा देन देयर इज मिनिकॉय इन सदर्न मोस्ट और इसके अलावा जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो सेंटर में है सो बित्रा हैज ओनली वन विलेज एंड अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन So its location enhances India's strategic reach in the Arabian Sea close to major shipping lanes. So आप ध्यान रखेंगे वित्रा आइलैंड जो है ये पार्ट है लक्षद्वीप का आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब